चार्ट रीडिंग स्किल और मार्केट साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं। मार्केट बड़े गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाई। इस प्रॉफिट बुकिंग से कैंडल से मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है। जब भी बड़ा गैप अप मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की आती है और यहाँ मार्केट ने 1000 प्लस पॉइंट का गैप अप ओपन दिया था। उसके बाद ये मार्केट गैप अप आया और यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया। अब मार्केट ने ये एक जोन मार्केट यहाँ तक आया और मार्केट ने यहाँ पर दिन भर तक मार्केट ने साइलेंट बिहेव किया। अब यहाँ भी बड़े ट्रेडर्स ने का ही खेल हुआ, रिटेलर्स को ट्रैप किया क्योंकि मार्केट ने ये बड़ी डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने एक साइलेंट बिहेव किया। अगले दिन जब मार्केट दूसरे दिन ओपन हुआ तो मार्केट ने यहाँ सेलर्स ने नीचे जाने का कोशिश किया, पर बायर्स के लिए यहाँ सस्टेन होना था क्योंकि ये एक सपोर्ट का जोन काम कर रहा था। कल यहाँ मार्केट में बायर्स थे तो यहाँ इस मार्केट ने यहाँ उठाया और मार्केट को यहाँ तक लेकर गए। अब मार्केट ने एक जोन हो गया। अब मार्केट एक दिन और 2 दिन, मार्केट 2 दिन तक इसी जोन में मूव करता रहा। अब ये जोन भी मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मार्केट के ऊपर की साइड का ब्रेक करना या नीचे की साइड का ब्रेक करना। अब ट्रेडर्स के मन में ये कंफ्यूज होता है तो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ये हो जाती है कि जब इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की साइड सोचेंगे और इस जोन को ब्रेक किया तो नीचे की साइड सोचेंगे। पर यहाँ एक ध्यान देने वाला बिंदु ये है कि जब मार्केट ने ये इतना बड़ा गैप अप ओपन दिया है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है और मार्केट का अभी तक ये गैप एरिया फिल नहीं हुआ था। ये जोन जब यहाँ मार्केट ने यहाँ से रिवर्स चला गया था मार्केट, तो ये गैप एरिया मार्केट के लिए बच रहा था। तो इसी गैप एरिया को व्यू देखा, क्योंकि ये गैप एरिया व्यू देखा और मार्केट ने तीसरे दिन भी यहाँ मार्केट ने इस जोन पर मार्केट चलता रहा और मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक चलता रहा, इस जोन के पास चलता रहा। मार्केट ने ये चलता रहा और मार्केट इस जोन पर, अब मार्केट ने जैसे ही चौथे दिन गैप हुआ तो ये गैप देखो, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, इस जोन के बाद में गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ तक मार्केट का जो हमारी उम्मीद थी ये गैप एरिया था, इसको मार्केट ने फिल कर दिया। ये डिसाइड किया मार्केट इस जोन तक जो आया है ना, मार्केट उस जोन के पीछे ये, क्योंकि यहाँ तक आकर मार्केट ने वापस रिवर्स किया है। तो रिवर्स करने का कारण ये है कि मार्केट ने यहाँ एक जो गैप एरिया था उसको मार्केट फिल करने जरूर आया है और मार्केट ने इस गैप एरिया को फिल किया है और इस गैप एरिया को फिल करने के बाद मार्केट वापस वहाँ तक गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ से क्यों घूमा, क्योंकि मार्केट ये पहले एक रेसिस्टेंट था जिसको मार्केट ने गैप से ब्रेकआउट किया था और ये अब रेसिस्टेंस जो सपोर्ट का काम करता है, ये हमें पता है कि रेसिस्टेंट सपोर्ट का भी काम करता है। तो उसी तरह मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ एक एरिया आया, अब मार्केट ने हमें, अब यहाँ पहले इस जोन को देखते हैं। अब यहाँ हमारी साइकोलॉजी ये है कि पहले ये एक सपोर्ट का काम करता था, अब यहाँ फर्स्ट टाइम में तो रेसिस्टेंस का काम करता ही है। 90% टाइम ये फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस का काम करता है। वो रेसिस्टेंस का काम किया तो मार्केट ने एक बार नीचे ले गया। अब यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ आ गई, तो बायर्स ने यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना शुरू किया। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ तक आ चुका है, अब इस जोन के पास में मार्केट ने क्लोज किया। अब यहाँ जोन मार्केट ने, अब ट्रेडर्स की सोच, यदि ट्रेडर्स की सोच नीचे आती है, मार्केट अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ हो चुका है। अब यहाँ अगर ये नीचे आता है तो ये ट्रैप करने के ही हिसाब से है, क्योंकि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यहाँ है कि मार्केट यहाँ से एक बार गिर चुका है, दूसरी बार यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो उस साइकोलॉजी को देखते हुए मार्केट ने यहाँ तक नीचे जाने की संभावना है। अब कल देखते हैं मार्केट में, तो यहाँ मार्केट ट्रेडर्स देखो, चार्ट और मार्केट ये दिखाते हैं, चार्ट तो आपको हिंट देता है, चार्ट हमें बताता है हिंट देकर कि इंटरनली खबर, इंटरनली क्या हो सकता है, और हमारी सोच हमें उसको पढ़ने में, क्योंकि